हेलो एवरीवन, दिस इज पुष्पेंद्र कुमार मलिक। वेलकम टू मलिक मैथ्स जोन। आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैंने ये चैप्टर सबसे पहले सॉल्व करना चाहा है। जो प्रीवियस चैप्टर से मैंने रोक दिए हैं। तो आज हम 14 चैप्टर शुरू करेंगे। 14 चैप्टर ये ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग होगा और जो न्यू एडिशन बुक है NCERT उसमें ये 12 नंबर पे है चैप्टर। तो मैंने लिख दिया इसलिए कि 14 ये ओल्ड एडिशन से है और 12 न्यू एडिशन से है। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर हम कवर करेंगे। इसमें जो टॉपिक्स होंगे जिनको हम कवर करेंगे वो मैंने इस तरफ मेंशन कर दिए हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा डेटा, फिर इंफॉर्मेशन क्या होती है, स्टैटिस्टिक्स जो हमारे चैप्टर का नेम है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो हम डेटा इसमें पढ़ेंगे सीखेंगे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं। तो वो 3 टाइप्स होंगे, बार ग्राफ के फॉर्म में, हिस्टोग्राम के फॉर्म में एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की फॉर्म में हम इस डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद क्लास साइज क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है। लास्ट होगा इफ क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल। अगर क्लास इंटरवल्स अनइक्वल हो तब हम क्या करेंगे, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज में सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा। क्वेश्चन को सबसे पहले जो हमें फ्रीक्वेंसी मिली है क्वेश्चन में उसको मॉडिफाई करना होगा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज में। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं आपको बताऊंगा क्लास में इंट्रोडक्शन पार्ट में ही। तो डेटा मैंने लिखा, डेटा होता क्या है। डेटा एक्चुअली रॉ फैक्ट होता है। दिस आर द फैक्ट एंड फिगर्स। किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए, किसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए, अकॉम्प्लिश करने के लिए हम जो कलेक्ट करते हैं, जो फैक्ट कलेक्ट करते हैं, जो फिगर्स कलेक्ट करते हैं, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकती है या किसी और फॉर्म में भी हो सकती है। वो कैरेक्टर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। एक डेफिनेट पर्पज के लिए जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, जो फैक्ट एंड फिगर्स हम कलेक्ट करते हैं, वही हमारा डेटा होता है। मैंने एक एग्जांपल लिखा, सपोज अगर मैं अपने आप को बताना चाहूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो सबसे पहले अपना नाम मैं बताऊंगा एक सेंटेंस में। मैंने सबसे पहले लिखा पुष्पेंद्र, सपोज। फिर मैंने लिखा माई इज नेम। अब ये मैंने कुछ वर्ड्स यहां पे लिखे हैं जो अल्फाबेटिक फॉर्म में हैं। सबसे पहले मैंने लिखा कि पुष्पेंद्र माई इज नेम। यहां पे मुझे वर्ड्स तो मिले हैं बट उनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। यानी मुझे यहाँ पे कुछ मैंने डेटा तो कलेक्ट किया है, कुछ मैंने फैक्ट तो कलेक्ट किए हैं यहाँ पे, बट इनका कोई मीनिंग मुझे नहीं मिल रहा है अभी तक। क्या मीनिंग इसका निकल। तो जो डेटा हमारा होता है वो मीनिंगफुल नहीं होता, ये मीनिंगफुल डेटा नहीं होता। इसे मीनिंगफुल बनाया जाता है। जब ये मीनिंगफुल बन जाएगा तब इसे हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। तो ये जो मैंने लिखा है, अगर मैं इसको मीनिंगफुल बनाना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, माई नेम इज पुष्पेंद्र। यानी इस डेटा को मैंने, इन वर्ड्स को मैंने ऑर्गेनाइज किया और ऑर्गेनाइज करने के बाद इसका एक मीनिंग मुझे मिला है जिसे मैं इंफॉर्मेशन बोलूंगा। अब ये मेरे लिए एक इंफॉर्मेशन है, अभी किसी और के लिए इंफॉर्मेशन है। अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज योर नेम तो मैं बताऊंगा माई नेम इज पुष्पेंद्र। अगर मैंने बोला पुष्पेंद्र माई इज नेम या पुष्पेंद्र माई नेम इज, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, ये एक इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ये डेटा तो हो सकता है, ये डेटा हो सकता है बट ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो डेटा क्या है, किसी भी टास्क को, किसी भी पर्पस को, किसी गोल को फुलफिल करने के लिए
जो हम कलेक्शन करते हैं, फैक्ट्स का कलेक्शन करते हैं, फिगर्स का कलेक्शन करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म में, जैसे मैंने यहाँ अल्फाबेटिक फॉर्म में लिया है, तो ये कलेक्शन सारा हमारा एक डेटा की फॉर्म में होता है, इसे हम डेटा बोलते हैं। और जब हम इसको एक वे में, एक मीनिंगफुल वे में जब इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये एक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज मैंने इसको इंफॉर्मेशन में अगर कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा माय नेम इज पुष्पेंद्र। अब सपोज क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 35 स्टूडेंट्स बैठे हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर वहां पे बैठे हुए स्टूडेंट्स की मैं हाइट लिखना चाहूं या उनकी एज लिखना चाहूं सपोज, या उनके ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखना चाहूं, सपोज मैथ्स में सबके एग्जाम हुआ है और सबके ऑब्टेन्ड मार्क्स मुझे लिखने हैं, तो सबसे पहला मुझे पता होना चाहिए क्लास में उसकी आइडेंटिटी क्या है या उसका नाम क्या है। सपोज मैंने लिखा कि रोहित, यहां पे मैंने लिखा मैथ्स में ऑब्टेन्ड मार्क्स, मैथ्स ऑब्टेन्ड मार्क्स। रोहित के मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं, तो मैंने सपोज 80 में से लिख दिए 75 मार्क्स उसने ऑब्टेन्ड किए, तो 75 मार्क्स मैंने लिख दिए हैं। अगर मैं इस स्टेटमेंट को ना लिखूं तो ये मेरे लिए डेटा हो सकता है, बट ये मीनिंगफुल नहीं है। रोहित 75, कुछ समझ नहीं आएगा रोहित 75 क्या है, 75 क्या है रोहित का, ये ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। जब तक मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, जब तक इसको मीनिंगफुल नहीं बनाऊंगा, तब तक ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। ये डेटा तो मैंने कलेक्ट कर लिया है, बट इसको मीनिंगफुल बनाना है, इसको ऑर्गेनाइज करना है मुझे, तब ये एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा और इसको हम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है, जो हमारा थर्ड टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक इज द मेन ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की मेन ब्रांच है। स्टैटिस्टिक्स इज द मेन ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स which deals with collection, classification and analysis of numerical data। यानी जो न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास होता है, इस स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले हम डेटा का कलेक्शन करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मीन्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस, हमें उसको बांटना होता है कि किस ग्रुप में कौन से डेटा को हमें भेजना है। एंड एनालिसिस, और उसका फिर हम एनालिसिस करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, दिस इज द मेन ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स विच डील्स, जो डील करती है विद कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल फॉर्म में ही जो डेटा होगा उसी का सबसे पहले हम कलेक्शन करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे एंड देन उसको लास्ट में एनालिसिस करेंगे। ये हमारी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन होगी। ये एक मैथमेटिक्स की ही ब्रांच होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है, जो डेटा हमें मिला है उसको पिक्चर या फिर ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, शो करना, ही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, टू represent the data in the form of pictures and graphs। is called graphical representation
of data. Graphical representation of data. To represent the data in the form of pictures or graphs, not and or graphs, या तो पिक्चर्स की फॉर्म में या फिर ग्राफ की फॉर्म में अगर हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को इस रिप्रेजेंटेशन को हम 3 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इस तरह से होगा। फर्स्ट वन हमारा होगा बार ग्राफ की फॉर्म में। फर्स्ट वन हमारा होगा बार ग्राफ की फॉर्म में। सेकंड वन हिस्टोग्राम की फॉर्म में होगा और जो थर्ड होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की फॉर्म में भी हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की फॉर्म में भी हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब क्वेश्चंस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगा तो ये तीनों वहीं पे अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स, क्लास साइज। क्लास साइज क्लास मार्क को समझने के लिए जो हमारा डेटा होगा वो डेटा हमें क्लास इंटरवल की फॉर्म में मिलेगा। सपोज एक टेबल हमें मिली है, इस टेबल में यहाँ पे क्लास इंटरवल हमें मिलेंगे और यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी मीन्स इस एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में कितने नंबर्स आए हैं। सपोज मैंने लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। तो 0 से 10 के बीच कितने नंबर्स हैं जो हमें शो हो रहे हैं हमारे डेटा में, वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फॉर्म में आते हैं। फिर 10 से 20 तक कितने शो हो रहे हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हम यहाँ पे लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने लिया 0 to 10, तो 0 to 10 का मीन्स है कि 0 to 9 हम फर्स्ट इंटरवल में काउंट करेंगे। जो 10 आएगा वो हमारे नेक्स्ट इंटरवल में जाएगा, तो नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होगा 10 to 19 सेकेंड इंटरवल में होगा। और थर्ड इंटरवल में हमारा ये 20 यहाँ पे पहुंच जाएगा, 20 to 29, फिर 30 to 39। लास्ट लिमिट हम सेम इंटरवल में नहीं लेते हैं, ये लास्ट लिमिट हमारी जो अपर लिमिट है ये नेक्स्ट इंटरवल में ही काउंट की जाती है। अब यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल मिलेंगे और उनकी फ्रीक्वेंसीज अगर हमें मिली हैं तो क्लास साइज निकालने के लिए जो हमारा क्लास साइज होगा, क्लास साइज के लिए हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमारी होती है लोअर लिमिट और ये हमारी होती है अपर लिमिट। यहां से अगर मैं अपर लिमिट से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्लास साइज मिल जाता है। तो क्लास साइज क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट है क्लास मार्क। क्लास मार्क अगर मैं लेता हूं, क्लास मार्क कैसे निकलता है, सेम इसी तरह का क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज हमें मिलेंगी। क्लास मार्क निकालने के लिए मुझे दोनों लिमिट्स को ऐड करना होगा और उसका एवरेज लेना होगा, यानी अपर लिमिट या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट,
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होल अपॉन 2, ये हमारा क्लास मार्क निकल जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल हो, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल हमारा ये कंटिन्यूअस है। अगर ये कंटिन्यूअस नहीं होता है तो हम सबसे पहले इसको कंटिन्यूअस मीन्स ये हम इसको सबसे पहले कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे है क्लास इंटरवल अगर अनइक्वल, यहाँ पे सारे जो क्लास इंटरवल्स हैं वो इक्वल फॉर्म में हैं। आप डिफरेंस देखें यहाँ पे तो 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का ही डिफरेंस है। अगर ये क्लास इंटरवल हमारा अनइक्वल होने लगे तब हमें, अगर अनइक्वल हो जाएगा तो उसके लिए हम सबसे पहले एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। उस एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला होता है, सपोज ये क्लास इंटरवल हमें कुछ इस तरह से मिल रहे हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ हो जाएगी। सबसे पहले हमें 0 से 1 मिला, उसके बाद सपोज ये 1 से 3 आएगा और 3 से 6 जाएगा, फिर 6 से 7। यहाँ पे हम देखें तो जो हमारा क्लास साइज है, यहाँ पे जो क्लास साइज है वो हमें 1 से यानी अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करके 1 मिल जाता है। यहाँ पे 2 मिलता है, यहाँ पे 3 मिलता है, यहाँ पे फिर 1 मिलता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा क्लास इंटरवल है, जो क्लास साइज है वो सेम नहीं है, वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं। इस कंडीशन में जब हम इस डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले मुझे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे जो टॉपिक था हमारा, इफ क्लास इंटरवल आर अनइक्वल, अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल हैं तब हमें इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा। जो फ्रीक्वेंसी मुझे मिली है उसको मुझे मॉडिफाई करके एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए जो फॉर्मूला होगा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, और उसके बाद में अपॉन में क्लास साइज आएगा इसका, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अपॉन क्लास साइज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम क्लास साइज। मिनिमम क्लास साइज, अब देखिए मिनिमम क्लास साइज क्या होगा। मिनिमम क्लास साइज जो यहां पे डिफरेंस आया है, जो क्लास साइज मुझे मिल रहा है उसमें से सबसे कम कौन सा है। यहाँ इसका 1 है डिफरेंस, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। तो सबसे छोटा जो डिफरेंस है, जो मिनिमम डिफरेंस है, जो मिनिमम क्लास साइज है वो मुझे 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम क्लास साइज की वैल्यू 1 हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, इस क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी है। सपोज अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ, यहाँ पे इसकी 2 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ इसकी 5 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे 7 फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे 3 फ्रीक्वेंसी है। ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं जो एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की मुझे मिली हैं।
तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अगर मैं फर्स्ट के लिखूंगा सपोज, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मुझे 2 लिखना होगा यहाँ पे। क्लास साइज कितना है इसका क्लास साइज कितना है 1 माइनस 0 यानी 1 ही होगा। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट के लिए एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालूंगा इस फर्स्ट इंटरवल के लिए, तो मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 2 लिखना होगा अपॉन क्लास साइज क्या है 1 है, नीचे 1 लिखना होगा, मल्टीप्लाई बाय मिनिमम क्लास साइज क्या है जिसमें मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो मिनिमम क्लास साइज कितना है 1 है, यहाँ पे 1 लिखना होगा। तो ये मिनिमम क्लास साइज सभी क्लास इंटरवल के लिए इक्वल रहेगा, सब में मुझे 1 ही लेना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। जो फॉर्मूले में लिखा है मिनिमम क्लास साइज मुझे 1 मिल रहा है। अगर ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे मुझे 1 मिल रहा है, तो मिनिमम क्लास साइज में 1 ही लूंगा सारे क्लास इंटरवल में। फ्रीक्वेंसी उस क्लास इंटरवल की पर्टिकुलर होगी एक, क्लास साइज भी डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इसकी कैलकुलेट करूंगा तो ये 2 आ जाएगी।